आपको लगता है तेजस्वी यादव का पीक इस पास निकल गया? पीक, हाँ, निश्चित रूप से निकल गया। वो उनको साबित करना था लोकसभा चुनाव में कि जो 2020 में उनको उछाल मिला था, उस उछाल पर वो वहीं खड़े हैं या उससे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो नतीजा आया वो उससे नीचे आ गए। आरजेडी की ताकत है सौरभ कि अगर इलेक्शन को फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड कर दे, जैसे कि 2015 के चुनाव में किया, हो गया था। अन्यथा जैसे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अगर वो बयान नहीं दिया होता तो फिर जिसने बीजेपी का जय श्री राम कराया उस चुनाव में, आरक्षण की समीक्षा, लालू प्रसाद यादव के पूरे कैंपेन को देखें, हर कैंपेन में सिर्फ वही बात वो कहते थे। और फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड, मतलब स्थिति ऐसी हो गई थी कि बीजेपी के वर्कर आकर ये पूछते थे कि अगर हम लोग की सरकार आ जाएगी तो क्या हमारी सरकार आरक्षण खत्म कर देगी। अच्छा। अब सोचिए कि वो तब भी कह रहा है कि हमारी सरकार, हम लोग की सरकार आ जाएगी लेकिन आरक्षण खत्म कर देगी। तो ये लालू प्रसाद यादव का जो ट्रम्प कार्ड है ना, नीतीश कुमार न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके लिए बहुत जरूरी है। और अभी कास्ट के हिसाब से देखें तो लोकसभा चुनाव में जो कास्ट का सिचुएशन था सौरभ, सिर्फ यादव मुस्लिम नहीं, रविदास भी उधर ही हैं और साहनी उधर हैं, जो थोड़ा कंसर्न था, जिसका नतीजा आपने लोकसभा चुनाव में देखा भी। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि इधर इस साइड में भी अगर आप देखें तो वैश्य जहाँ हैं वहीं है, फॉरवर्ड जहाँ है वहीं है, पासवान जहाँ है वहीं है, उससे बहुत शिफ्टिंग नहीं हुआ है। मैनेजमेंट कितना आप कर पाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाते हैं, जैसे आरा का सीट हारना, बक्सर का सीट हारना, काराकाट का सीट हारना, सासाराम का सीट हारना, ये सब बीजेपी और जेडीयू अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन क्योंकि इस इलेक्शन में भी संविधान खत्म करने वाली बात, संविधान संशोधन करने वाली बात चली, उसका वहाँ पे नुकसान हुआ। माले वहाँ पे आ गई, माले इस छोटे छोटे पॉकेट में, बहुत छोटी जातियों में उसका बड़ा अच्छा काम है। तो सीमांचल अगड़े पिछड़े का चुनाव नहीं अफोर्ड कर सकती भाजपा बिहार के अंदर, इसलिए नीतीश कुमार को नहीं छोड़ सकती। नहीं, और बीजेपी का जो ट्रम्प कार्ड बाकी जगह चल जाता है वो भी बिहार में नहीं चलता। ये माइनॉरिटी वाली जो बात वो वहाँ पे नहीं है सौरभ। वहाँ पे उत्तर प्रदेश से अगर तुलना करें तो बिहार में ये चीज नहीं जाती कि धर्म के आधार पे आप कोई बात बोल दें, और वहाँ पे लोग इतने ज्यादा अयोध्या आंदोलन की पीक पर नहीं चला वो। 15 में बहुत पलटने की कोशिश की थी इसी पिच पर जाकर के बीजेपी ने। पाकिस्तान तक की बात कही है कि यहाँ पे जो सरकार बनेगी पाकिस्तान में जश्न ये भी नहीं मनेगा, चलता बिहार लेकिन में। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या दिल्ली की तरीके से जो दिल्ली में प्रदूषण, नाली, खड़ंजा, सीवर सब कुछ किया गया, मतलब लोकल इशू पर चुनाव, माइक्रो मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है ना जो एनडीए के पक्ष में वाली है कि आरजेडी का खौफ बस दिखाते रहिए। एनडीए का जो वोटर है उस आरजेडी के खौफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जंगल राज का मुद्दा खत्म नहीं हुआ वो, लेकिन बट सर अब तो वो जनरेशन, जो जनरेशन आज है उसने तो देखा ही नहीं। नहीं, उसको दिखाने की, याद दिलाने की जरूरत नहीं। गुजरात में कौन सा देखा है कांग्रेस को लोगों ने? आज भी बीजेपी दिखाती है, याद दिलाती है, देखो कैसे वसूली होती थी। कितने साल हो गए? 1990 के बाद से कांग्रेस पार्टी गुजरात में नहीं आई है। लेकिन लालू राबड़ी जी कब तक रहे? 2005 नहीं, तक रहे। इसको सौरभ थोड़ा सा और ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको उस राज को याद दिलाना है। जो उनका वोटर है वो अपने गांव में आज भी उसी दबंगई के साथ रहता है जिसका सीधे रिएक्शन होता है। अभी सर ने जो बात कही थी कि जब सरकार आई थी 2000 अभी इसके ठीक पहले जो 20 का चुनाव जीत के जब उधर चले गए थे नीतीश जी, उस समय जो ग्राउंड पे जो चहल पहल हुई, जो मोहल्लों में बात होना शुरू हो गई, जिस तरीके से असर्शन शुरू हुआ आरजेडी के पार्टी कार्यकर्ताओं का, तो बीजेपी तो ऑलरेडी बोल ही रही थी जंगल राज, वो एक तरीके से एक सेम्बलेंस मिल गया, लोगों को लगने लगा कि ये बात सच है। कैरेक्टर जाता नहीं उनका, वो नहीं जाता। और दूसरी चीज, मैं एक चीज इसमें और ऐड करूंगी कि तेजस्वी यादव के पीक की जो आपने बात की, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अपने पिता के जो पद चिन्ह थे, वैचारिक पद चिन्ह थे, उससे ऊपर हटके उनको कुछ और करना चाहिए था। जैसे आज अगर फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड अगर आरजेडी करती है, वो सिक्का चल जाता है बिहार में। क्यों चलता है? क्योंकि उसके पीछे लालू यादव की आवाज है, उसके पीछे तेजस्वी की आवाज नहीं है। वो लड़ाई लालू यादव की जी, और वो उस लड़ाई में इतना सशक्त उनका हस्ताक्षर है कि सबको पीछे छोड़ देते हैं वो।